हरे राम राम हरे राम 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कथा के चतुर्थ दिवस में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण फिर कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। वर्णानाम संघानाम रसानाम
छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं कल की कथा में हम सबने श्रवण किया जब भगवान श्री राम जी जनकपुर में पहुंचते हैं, सब लोग आनंदित हो जाते हैं। धनुष यज्ञ का आयोजन होता है। सभा में जितने भी शूरवीर योद्धा राजा उपस्थित हैं, कोई धनुष को हिला नहीं पाता। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के प्रभु श्री राम धनुष के निकट जाते हैं और क्षण भर में धनुष को कब उठा लेते हैं किसी को पता नहीं चलता है। अगले ही पल दो हिस्से में धनुष विभक्त मिला। सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराज जनक की आज्ञा पाकर सीता मैया प्रभु श्री राम के गले में वरमाला पहनाती हैं और अपने जीवन साथी के रूप में प्रभु श्री राम को चुन करके अत्यंत सौभाग्य का अनुभव कर रही हैं। सब बहुत अनुकूल था, अच्छा सब कुछ था। इसी बीच में परशुराम जी का आगमन होता है। धनुष टूटा ना, बड़ी घोर की गर्जना हुई। गर्जना सुन करके वो अरण्य में थे, अत्यंत द्रुत गति से जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब जनकपुर पहुंचते हैं, सभा के मध्य धनुष को टूटा हुआ देखते हैं। बहुत रुष्ट होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। किसने तोड़ा है धनुष? किसने तोड़ा है? शीघ्र मुझे बता दे किसने तोड़ा है। जिसने भी तोड़ा है सभा के मध्य स्वीकार कर ले। उनके क्रोध को देख के लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको इस धनुष से इतना प्रेम है, इतना क्रोध आपको आ रहा है, अभी चल के आ रहे हैं, थोड़ा विश्राम करिए। परशुराम जी और रुष्ट हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके कहते हैं, कौशिक सुनो मंद बालक कुटिल काल बस निज कुल भाल।
इस मंद बुद्धि को बुद्धि कुटिल बालक को समझाइए, वरना काल के वशीभूत हो जाएगा। हमें कोई दोष मत देगा। जिस तरह से ये बोल रहा है पिटी मतलब अपने गांव की भाषा में, अपने फरसे से इसका गर्दन काट देंगे। प्रभु श्री राम विनम्र भाव से कहते हैं, नाथ बालक को क्षमा कर दीजिए। आप तुम परम ज्ञानी हैं, परम तपस्वी हैं, शांत हैं। राम कहु निज तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे सीसा। जेहि रिस जाई करिया सोई स्वामी, मोहि जानिया आपन अनुगामी। उस परिस्थिति में परशुराम जी बहुत नाराज होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम इस धनुष को ठीक करा देंगे, आप शांत हो जाइए। बात बढ़ती जाती है। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे मुनि, आप इतने क्रुद्ध हैं, अगर आपको अपना क्रोध शांत करके ही सुख मिलेगा तो हम आपके सामने अपना मस्तक रखे हुए हैं, अपने फरसे से हमारा सर अलग कर दीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो आप वह करिए। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। भगवान कहते हैं कि आप हमारे पूजनीय हैं, हमसे जो अपराध हुआ उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी फिर नाराज होकर कहते हैं, क्षमा? एक तो अपराध करते हो, दूसरी बार क्षमा मांगते हो। तुम भी अपने भाई के समान हो। परशुराम जी के अत्यंत आवेश भरे वचन को सुन करके भी राम जी आवेश में नहीं आते, विनम्र बने रहते हैं, शांत बने रहते हैं। उनके शांत स्वभाव को देख करके परशुराम जी को आभास हो जाता है कि साधारण शक्ति नहीं है, निश्चित ही यह विशेष है। उनको ध्यान आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं परब्रह्म का अवतार हो गया है। परशुराम जी के पास एक विष्णु जी का दिया हुआ धनुष है, वो आगे बढ़ाते हैं और स्वतः वह धनुष भगवान श्री राम के निकट जाके उनके हाथों में स्थिर हो जाता है। देते चाप आप ही चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। परशुराम जी के मन का भ्रम मिट जाता है और भगवान को पहचान लेते कि साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये परब्रह्म अवतरित हो चुके हैं अपने मनुष्य लीला के लिए। परशुराम जी भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं और उसके बाद वह अरण्य में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। ऑडियो सबको ठीक आ रहा है? आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा है? मॉनिटर को थोड़ा सा कम करूंगा, एक सूट बस। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और सब लोग जोर से बोलते हैं, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे जनक जी, अब खुशी का अवसर है। प्रण के अनुसार तो राम जी आपके दामाद बन गए, लेकिन जो हमारी रीति है, विधि विधान है, तदनुसार विवाह संपन्न होना चाहिए। उसके लिए उनके पिताश्री को आमंत्रित करिए, उनके परिजन आए और फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हो। दूत अयोध्या जी भेजे जाते हैं। दूत जब अयोध्या जी पहुंचते हैं और महाराज दशरथ जी से मिल करके समाचार देते हैं तो दशरथ जी को सहसा भरोसा नहीं होता है। कहते हैं, आप लोग कहीं गलत पते पे तो नहीं आ गए? हमारे बच्चों को आप पहचानते हैं? दूत कहते हैं, आपके बच्चे तो स्वयं प्रकाश के समान, वो जहाँ होते हैं अपने आभा मंडल से सबको एहसास कराते रहते हैं कि कौन है।
जब से हमारे नगर में गए हैं सब लोग उनके साथ आना अपना प्रेम करने लगे हैं। उनका जो पराक्रम है सब देख करके अचंभित हैं। यहाँ बात हेलो, इनको 5-5 रुपए फाइन लगाइए। 5-5 रुपए फाइन पंडित जी भी देंगे और रवि भैया भी देंगे। अश्विनी भैया इनका निकालो 500 रुपए। जो भी बोले जरूरी बात है तो पीछे जाइए, बात हम नहीं मना कर रहे हैं। आप लोग आयोजक गण हैं तो जरूरी बातें होती हैं। गुप्त बातें तो आप फुसुर बतियाते हैं, और निरर्थक बातें जो है अनाउंसमेंट की तरह, तो वो नहीं चाहिए। जब अवध जाते हैं दूत और महाराजा दशरथ को बताते हैं तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और पल भर में पूरे अयोध्या में समाचार पहुंच जाती है सबको। हम सबको बारात चलना है, जितने भी राम जी के मित्र हैं, सखा हैं, स्वजन हैं, नगर के लोग हैं, सब बारात चलने की तैयारी करते हैं। सीता मैया को साड़ी आया, बहुत अच्छा। चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी, जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबही, जो जिन कारज जा। ऐसा सुंदर समय आता है कि जो जिस कार्य के लिए जाता है सबके साथ शुभ कहते हैं क्या, शुभ लक्षण सबके जीवन में प्रकट होते हैं। सुंदर शकुन होते हैं। भरत शत्रुघ्न जी बहुत प्रसन्न हैं। भैया के विवाह में जाना है, तो अभी विवाह की तैयारी चल रही है। एक भजन सुनते फिर आगे के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। बहुत प्यारा भजन है। निगाहें फेर क्यों बैठे मेरा तो और निगाहें फेर क्यों बैठे मेरा तो और ना कोई। निगाहें फेर क्यों बैठे मेरा तो और ना कोई। तुम्हारे लाखों दीवाने मेरा तो और ना कोई। तुम्हारे लाखों दीवाने मेरा तो और ना कोई।
कहूँ दिल की बात किससे, मेरा और ना निगाहें मेरी क्यों बैठे, मेरा और ना सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। बारात सज धज करके समस्त बाराती अपने अपने वाहन पर सवार होकर जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में कुछ दूरी पर जलपान, भोजन, विश्राम की सारी व्यवस्था की गई है। चलते 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 बारात जनकपुर पहुंच जाती है। जब सिवान पर बारात पहुंची है और महाराज जनक को खबर मिला है अपने पुरोहित शतानंद जी के साथ, मंत्री जी के साथ, अपने राज्य के प्रमुख लोगों के साथ आते हैं, अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत दिनों बाद जनक जी के नगर पहुंचने पर महाराज दशरथ अपने पुत्र राम लक्ष्मण का दर्शन पाते हैं। पिता को देख करके उनके चरणों में दोनों भाई प्रणाम करते हैं और फिर जहाँ रहने का प्रबंध किया गया है उस स्थान पर सब लोग विश्राम करते हैं। सीता मैया अपनी सेविका रिद्धि सिद्धि को ये आदेश देती है कि देखो हमारे ससुराल से लोग आए हैं, कोनो कष्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक बात हम आपको बोल दे रहे हैं, कभी भी किसी भी बेटे बेटी की शादी में जाइए, जितना कुछ अच्छा हो उसका आनंद लीजिए, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो उसकी आलोचना पूरे रिश्तेदारी में मत करिए। सब तो ठीक है, पनीरवा में मसाला कम था।
जिसे लगता 7 जन्म के पनीर खरीबे नहीं किए हैं। अपने घर आइए, बना के अपने मन भर खाइए, जितना मिर्चा मसाला से सब मिलाइए। अब बेटी के बाप पनीर की सब्जी नहीं बनाएगा आपके लिए। कोई व्यवस्था में कमी नजर आए, चाहे आपके समधी के घर में चाहे पड़ोस में, तो उसको समझिए कि कई बार चाह के भी हम कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन अनुकूल मन माफिक व्यवस्था नहीं हो पाता है, उसकी आलोचना नहीं करिएगा। हमको याद है बचपन की बातें, एक जगह शादी था बेटी की, और वहाँ आखिरी थोड़ी सी सब्जी घट गई थी। तो जो बेटा के घर वाले सब थे ना, बहुत साल तक ही ताना मारते रहे, अरे तोरे घरे तो बियाह में सब्जी घट गई रहे। अब के एकदम लिख के रख ले, बाकी बराती 100 हुई है कि 200 हुई है। यहाँ तो अपने मन के ऊपर है। आजकल आमंत्रित आप 500 को करिए, हो सकता है 500 पूरा पहुँच जाए, 250 ही पहुँच। पता चला दूल्हा के 20 ठो अनावश्यक बराती पहुँच गए हैं, और लिस्ट में नामे नहीं दर्ज है। ये सब चीजें होती हैं। सब लोग बड़े आनंद से अपने स्थान में रहते हैं, भोजन आदि करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। जब शुभ मुहूर्त का समय आता है, तब जनक जी के पुरोहित शतानंद जी कहते हैं, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, विवाह की जो प्रक्रिया है उसे आरंभ किया जाए। सब लोग जनवासे में आते हैं, सूचना देते हैं, और फिर विवाह मंडप में राम जी के परिवार के लोग पहुंचते हैं और विवाह की प्रक्रिया आरंभ होती है। कुंवरा कुंवरी कलघावरी गे, नयन लाभो सब सागर ले। कुंवरा कुंवरी कलघावरी गे, नयन लाभो सब सागर ले। जाहि बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहु न थोरी। सिया सुंदर परिछानी, जगमगत मणिमंगनिमा। मनोमदन रति धरि बाहु रूपा, देखत राम विबाहु अनुपा। रसा लालसा सचुचन छोरी, प्रगट दुर्लभ बहोरी बहोरी। आए मगन सब देखनि हारे, जनक समान अपार विसारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। वर और कन्या प्रभु श्री राम और सीता मैया भावरी दे रही हैं। सब लोग आनंद से भगवान सीता राम जी के स्वरूप का दर्शन करें। ऐसा सुंदर
स्वरूप है, ऐसी अनुपम जोड़ी है कि सब लोग देख के आनंदित हो जा रहे हैं। इतना सुंदर ढंग से मंडप बनाया है कि हर खंभे में भगवान सीताराम की छवि नजर आ रही है। कामदेव और रति ये सौंदर्य के सबसे 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 उत्तम उपमा माने जाते हैं, लेकिन इनके भीतर भी जो सौंदर्य है ना वो इनका नहीं है, पर ब्रह्म का ही सौंदर्य उनमें समाया है। तो समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लग रहे जैसे कामदेव और रति साक्षात सीताराम जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। सारी रीतियों को पूरा करने के बाद भगवान श्री राम माँ जानकी के मांग में सिंदूर भरते हैं। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के। शोभा कहीं न जाति विधि के। भगवान श्री राम माँ जानकी के मांग में सिंदूर भरते हैं और इस तरह से उन्हें अपने जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बना लेते हैं। अत्यंत मनोरम सुंदर छवि है सीता मैया का, जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। एक बहुत सुंदर रचना है, आप सुनेंगे ना आपको कलेजा एकदम गदगद हो जाएगा। जैसे कलशवा पे दियना जरत है, झलके परैया बीच धान है। जैसे कलशवा पे दिया ना जरतू है, झलके परैया बीच धान हो। जैसे कलशवा पे दिया ना जरतू है, झलके परैया बीच धान हो। से शीतल रानी के मंगिया चमके, नीलरा झलके श्री राम। से शीतल रानी के मंगिया चमके, नीलरा झलके श्री राम के।
सुंदर भाव बा। माई कहती अपने लइका से, बाबू सुना नवही मास पूता मोरे गर्भ रहला, तोरे नींद कैली बिहान हो। आजू की राती बाबू जैबा ससुररिया, सासु गोदी बिहान हो। आजू की राती बाबू जैबा ससुररिया, सासु गोदी बिहान हो। जननी मैया हरा हो, जननी मैया हरा, जननी चीता करबैरा। जननी मैया हरा हो, जननी मैया हरा, जननी चीता करबैरा हो। साजनी मोरे मैया मड़वे में जइबे, आधी रात करबे बियाह। खुद भी न सारे मैया डोलवा नहीं में, खुद भी न सारे मैया डोलवा नहीं में, तोरे गोदी करबे बिहान हो। तोरे गोदी करबे बिहान हो। जनी मैया हरा, जनी मैया हरा, जनी चीता करबैरा। जनी चीता करबैरा, जनी चीता करबैरा। बहुत सुंदर ये रचना है, अपने परंपरा में आप सब गाते रहते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये व्यंग नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है कि लड़का का जब ब्याह हो जाला तो बहुत ही कम लड़का होने जो ब्याहे के बाद दोनों माई के बराबर बराबर प्रेम करे लगे। नहीं तो कोनो न कोनो लड़का का बुद्धि मतलब कौन का 70% लड़का लोग बहक जाला लोग। ससुररिया के अमृत मिलेला। तो हम तो ऐसे कहते हैं, ये बात आई तो आपको कह देते हैं कि बेटी बेटा लड़की लड़का का विवाह बात है तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमार माई खास बाड़ी और हमारे मेहरारू का माई खास नहीं बाड़ी। दोनों के माई बापे के दोनों लोगों के चाहिए खूब 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 प्रेम करे, हर तरह से सहयोग करे। कोनो तकलीफ बात ससुरारी में तो खूब मदद करा, मैं कोनो दिक्कत नहीं बा, लेकिन अपने माई से प्रेम कैल कम मत करा। बराबर है पलड़ा, और जब पलड़ा बिगड़ता है तब दिक्कत शुरू हो जाती है। एक के काम करिए, अगर लड़का तुम्हें प्रेम न करे तुरंत जायदाद से बेदखल कर,
भले कुछ ना हो के अपने पास संपत्ति, पेपर में तो जाके इश्तिहार छपवा दीजिए कि हमार लड़का से हमार कोनो संबंध ना बा, ये दुनिया का लड़का वही हमार लड़का ना। कितना घनघोर बेइज्जती होकर। हाँ काहे बाबू का पहले तो घर में कहा माई दादा इसे लिखवाए इश्तिहार बताओ। अरे रहेगा तो समाज में ना, 10 लोग पूछेंगे। तो इन सब बातों पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करते, लेकिन सिर्फ इतना चाहते हैं कि चाहे वो आपके पतोही कमाई दादा हो, चाहे पतोही के मर्दे कमाई दादा हो, दोनों के माई दादा का पूरा आदर सत्कार सम्मान सेवा होके चाहिए। एक हमारी परिचित माया माँ है, बनारस में रहती हैं। उनके पास 3 फ्लोर का घर बा, नीचे गेस्ट रूम बा, बीच में एक लड़का बा तो वो रहता है और खुद भी रहती है, और ऊपर वाले फ्लोर पे अपने दमादी और बेटी के दिले बाड़ी रहा लोग मौज कर लोग। समझे 100 में से शायद 4-5 ऐसा घर हो जहाँ पे दमाद रहल शुरू कर दे तो के इज्जत पूरा दे पाए के। पूजन बहनी बड़ी के भौजी के पीड़ा शुरू हो जाएगी। लेकिन वो इतने प्रेम से रहते हैं कि हम जब देखली सब कुछ इतना मन खुश भइल। किचन सब अलग अलग बा, लेकिन खाली अलग अलग कहे के बा, जेकर मन में बनौलस दूसरे खिलौलस। हाँ कोनो दिक्कत ना बा। पता चला ननद का कहीं जाना हुआ है तो भौजी देख ले ली, अब भौजी भैया कहीं गई बा तो ननद देख ले ली। ज्वाइंट परिवार में ये सब रहता था। अभी उनके घरे हम गए अशोक भैया के, तो उन्हों को दोनों जो देवरान जेठानी संगी रहेली सब, हम कहीं ये जवान तो संगी रहता लोग तालियां। तो ऐसे जहाँ पर है लोग ना कि 40 साल का पतो संगे संगे रहती है जेठानी देवरे के, बहुत बड़ी बात। आजकल तो सबके अपन अपन चाहिए, अपन मर्द अपन कमरा भले किराए का हो। थोड़ा सा सुख अगर त्याग कर दीजिए ना तो बहुत अधिक सुख आपको मिलेगा साथ रहने का। तो ये जो राम कथा हम सब सुन रहे हैं, इससे ये भी प्रेरणा मिल जाए कि जीवन को कैसे और अच्छे से जिया जाए। आप लोग तो सब समझदार हैं, जो बुढ़बक लोग हैं पगलू लोग हैं वो लोग अइबे नहीं किए हैं। यही प्रॉब्लम है। कक्षा में जिस बच्चे पर डांट पड़ती है वो बच्चा गायब रहता है, और सारी बच्चे बैठ के सुनते हैं डांट। तो खैर ये डिजिटली चल रहा है ना, तो जो बाहर बच्चे डिजिटली सुन रहे होंगे उनको भी कुछ सीख मिलेगा। सीताराम जी का विवाह हो जाता है। सीता मैया के एक चाचा हैं जिनका नाम है कुशध्वज, उनकी 3 बेटियां हैं। तो वो देखते हैं कि हमारे राम जी के 3 और ही भाई बहन लोग और वो अविवाहित। तो जनक जी महाराज से कहले बाटे कुशध्वज कि ये भैया तनी बती होता समझी जी, अगर बतिया मान जाते हमारियो बेटी भी जाती, सब चारों बहन एक के संगे घरे में रही हैं। अच्छा माई दादा पहले सोचत रहे, इहो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। कहीं कहीं सक्सेस हो जाता, कहीं कहीं बहनियां लड़े लगली। कितना दुखद समय होता है जब बहन से छोटकी लड़त हुई, देवरानी बनी टाकी के सामने दूर हो जा, बुला गए लोग वो दिन खिलौने वाले तो क्या हम। वक्त के साथ हम सब कुछ भूल जाते हैं, खाली अपने हक की बात करते हैं, गड़बड़ हो जाता है मामला। स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम उनसे भी बहस कर लेते हैं जिनके साथ बहस करना असंभव सा लगता है। अब छोट भाई बड़ भाई से बदतमीजी करे, संभव भाई? कितना बार बड़ भाई के पीठी पे लाद लाद के घुमौले हो दुनिया में, मेला दिखौले हुई, अपने हिस्सा से काट काट के ओकरे सुख के ओकरे इच्छा के पूरा कर ले हुई। तो कुशध्वज जी जब अपने भाई जनक जी से प्रस्ताव रखते हैं तो जनक जी को लगता है ये बात तो सही है, बहुत अच्छा विचार है। वो महाराज दशरथ जी के समक्ष जाके प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव पास हो जाता है। उसी मंडप में जिस प्रकार से राम जी का सीता जी का विवाह हुआ है, तदनुसार
भरत जी का लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न जी का विवाह संपन्न होता है। जो मांडवी जी हैं उनका विवाह भरत जी के साथ होता है। उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, और जो श्रुतकीर्ति हैं उनका विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न होता है। सब लोग बहुत आनंदित होते हैं। जसी रघुवीर ब्याह विधि वरणी सकल कुंवर ब्याहे करनी। जब सब ब्याह हो जाता है तो सहेलियां जो हैं सीता जी की, वो बड़ा सुंदर गीत गाती हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़कर कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। तारे तारे कजरा रे झुलमी नयनवा, तारे तारे कजरा रे झुलमी नयनवा। लाला चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाला चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। ध्यान से सुनिएगा तब आपको इसका मतलब समझ आएगा। कारे 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 झुलमी नयनवा, कारे 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 झुलमी नयनवा। जुल्मी नयन कितना खतरनाक नयन है। भगवान लेके देख लें और में इतना हिम्मत ना अपने आप में रह पाएगा। फोटो देखे ना भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, ऐसे प्रेम से देखे ले कि लगे बस सुनेंगे देखते रहा। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखली न सुनली न कान है, अखियों न देखली न सुनली न कान है। जुग जुग जोड़ी दिए वे मिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी
चाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा बढ़ेगा कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, आजू मगन धरतिया, देखे देखे दुल्हा के सावर सुरतिया, देखे देखे दुल्हा के सावर सुरतिया। बाला वृद्धा नर नारी सब बेहाल सखिया, बाला वृद्धा नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। बहुत अच्छी लाइन है। झंझा लागी जोगी मुनि जप तप कइलना, झंझा लागी जोगी मुनि जप तप कइलना। जिनके लिए जोगी मुनि जप जप करते हैं पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, वो परमात्मा परब्रह्म ऐसे ही हमारे मिथिला में आ गई है। झंझा लागी जोगी मुनि जप तप कइलना, झंझा लागी जोगी मुनि जप तप कइलना। सही हमरा मिथिला में मेहमान भइलना, सही हमरा मिथिला में मेहमान भइलना। आज लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आज देखिए हम लोग खाली शादी ब्याह का जो चटपटा माहौल होता है उस तरह के भजन सुनेंगे। भगवान सीताराम के विवाह में मानसिक तौर पर खुद को शरीक करेंगे। उसके बाद ज्ञान के बहुत सुंदर सुंदर विषय आएंगे। आगे की कथा हम सब श्रवण करेंगे।
तो आज विवाह के कार्यक्रम में ही ना कोई कहे कि ज्ञान की बात थोड़ा करिए, समय आएगा तो कर लिया जाएगा, लेकिन शादी ब्याह में प्रवचन नहीं होता है, ठीक है। शादी ब्याह में खूब बढ़िया सात्विक मनोरंजन होता है। कोनो भी बहाने से भगवान का स्मरण जीवन में बना रहे, यही सत्संग भजन का प्रयोजन होता है। ए सखी, यहाँ बोलबू तो 500 रुपये फाइन लगी। तो हमरे सीसीटीवी में कैद हो जाए लोगन, तो मर्द हल्के दे सहयोग, तो अपने गलती से और सहयोग बढ़ा दा, तो उनके लिए ओवरलोड हो जाएगा। सखी कितना सुंदर शब्द है ना, गांव में बोला जाता है, शहर में पता नहीं बोलते नहीं बोलते। तो चारों दुल्हा का स्वरूप देख करके सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं। अब जब ब्याह हो जाता है उसके बाद भोजन आदि का कार्यक्रम होता है। बर्तिया तो पहले ही खा लेते हैं, लेकिन जो खास खास घर के सदस्य होते हैं वो एकदम आखिरी में खाते हैं। तो जब वो खाने बैठे हैं तो खूब प्रेम से सब गरियावत, हमके तो गाड़ी इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, हाँ, गीत वाला गाड़ी कि सुन के एकदम करेजा हरियर हो जाला। आज थार में सजो जीवनार जेवे राम छप्पन भोगा 36 व्यंजन, 56 भोगा 36 व्यंजन, खट रस रुचि अनुसार जे राम लला, खट रस रुचि अनुसार जे राम लला। आज धार में सजो जीवनार जे राम लला, आज धार में सजो जीवनार जे राम लला।